जय माता दी। क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। फॉर एनी ग्रेगरी में एनी ग्रेगरी नाम की एक गर्ल है, एक यंग गर्ल है, और उसकी कन्वर्जेशन दैट मीन्स की बातचीत हो रही है एक यंग मैन से, और वो क्या बातचीत हो रही है वो इस पोम में बताई गई है। सो दिस पोम रिटन बाय W.B. Yeats, दैट मीन्स विलियम बटलर ईट्स। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो लोग होते हैं वो आपकी ब्यूटी से लव करते हैं, ना कि आपके इनर सेल्फ से। दैट मीन्स कि आप किस तरीके के इंसान हैं उस तरीके की चीजें ना देखकर, क्वालिटीज ना देखकर, वो बाहर से जैसे कि आपके लुक्स हैं उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। सो सॉरी वो कहते हैं कि ऐसा इंसान ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो कि तुम्हें ट्रूली लव करे, क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी क्वालिटीज की बजाय आपके लुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो एट द एंड वो ये भी बताते हैं कि सिर्फ गॉड ही हैं, सो ओनली गॉड लव्स यू, कि भगवान ही आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपकी क्वालिटीज से लव करते हैं, ना कि आउटर लुक से। ओके, कि हम अंदर से जैसे होते हैं उस तरीके से हमें सिर्फ गॉड लाइक करते हैं। सो फॉर एनी ग्रेगरी इस पोम में हम देखने जा रहे हैं इसका सबसे पहले, बिफोर यू रीड पार्ट, दिस पोम इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। वॉट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। इस पोम में हम एक कन्वर्जेशन पढ़ेंगे कि एक यंग मैन एक यंग वुमन से क्या बात कर रहे हैं, और उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रही है वो किस चीज को लेकर हो रही है। मैंने मेनली तो बता ही दिया है कि इसमें क्या बात हो रही है, साथ ही साथ अब हम पोम को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। First stanza of the poem, that is, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you from yourself alone and not your yellow hair. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बताया गया है, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। बट डेस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, कि मतलब हाँ, अगर आपसे कोई भी इंसान जो है आप उसको मना करोगे, अगर आपसे कोई लव करता है और आप उसे नो कह देते हो, तो वो दुखी तो होगा ही, वो होपलेस तो हो ही जाएगा, क्योंकि एक होपलेस हो जाता है अगर उसे रिजेक्ट किया जाए तो। बट बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, कि मतलब लेकिन वो जो अट्रैक्ट हुआ था ना आपकी तरफ, वो ना कि तुम्हारे अंदर अंदरूनी जो क्वालिटीज हैं वो देखकर नहीं अट्रैक्ट हुआ था, वो देखकर हुआ था हनी कलर्ड हेयर। दैट मीन्स एनी ग्रेगरी के जो हनी कलर्ड हेयर हैं, दैट मीन्स येलोइश जो हेयर हैं, उनको देखकर अट्रैक्ट हुआ था। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है यहाँ पे, जो रैम्पार्ट्स आप देख रहे हो, रैम्पार्ट्स का एट योर ईयर का मतलब क्या है? रैम्पार्ट होता है परकोटा, जो कि फोर्ट्स वगैरह के चारों तरफ बनाया जाता है ना, दीवार बनाई जाती है फॉर द सिक्योरिटी। तो उस फोर्ट का जो रैम्पार्ट्स होता है, ये वर्ड यूज किया गया है उसकी जो बाल हैं उनके, एनी ग्रेगरी के जो हनी कलर्ड जो हेयर हैं उनको एज ए रैम्पार्ट यहाँ पे यूज किया गया है, कि वो एक परकोटे का काम कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे कान पे आ रहे हैं, जो तुम्हारे बाल जो हैं वो एक परकोटे का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई भी तुम्हारे अंदर नहीं झांक पा रहा है, क्वालिटीज नहीं देखता है, सिर्फ तुम्हारी जो इतने सुंदर बाल हैं, आउटर ब्यूटी है, उसको देखकर ही वो यंग मैन है वो तुमसे प्यार कर रहा था। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि तुम्हें इनर सेल्फ से, तुम्हारी से प्यार करे, ना कि तुम्हारे येलो कलर के बालों से। अगेन हम फर्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं। इसमें इस पॉम में W.B. Yeats ने बहुत ब्यूटीफुली ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से लोग क्वालिटीज में ध्यान ना देकर आउटर लुक्स पे ध्यान देते हैं। इसमें जो कन्वर्जेशन है वो पोइट एक गर्ल से कन्वर्जेशन कर रहे हैं जिसका नाम एनी ग्रेगरी है। पोइट ये कह रहे हैं कि वो जो यंग गर्ल है वो अगर किसी को रिजेक्ट कर देती है, किसी यंग मैन को, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो होपलेस हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो प्यार था उस यंग मैन का वो ट्रू था, क्योंकि या फिर बाय हार्ट था। क्योंकि कोई भी अगर, दैट मीन्स कि जो यंग मैन उससे प्यार करता है तो वो उसकी ब्यूटीफुल हेयर को करता है, जिसकी वजह से उसके वो प्यार में पड़ा है, ना कि उसका इनर सेल्फ या फिर जो क्वालिटीज हैं वो।
क्योंकि एनी ग्रेगरी के जो बाल हैं वो काफी खूबसूरत हैं और वो उसके कानों पे से मतलब इस तरीके से कानों को कवर कर रखा है, उसके कानों पे इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि ऐसा लग रहा है कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लाइक कि जैसे कि रैम्पार्ट्स होते हैं किसी फोर्ट के, फोर्ट पे जो बाउंड्री बनाई होती है वो फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उसी तरीके से जो इसके बाल हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अगेन जो पॉइंट है वो यही बता रहे हैं कि जो लोगों की रियलिटी होती है वो बता रहे हैं कि वो फेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं और दैट मीन्स कि आउटर लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हेयर वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो तुम्हारे क्वालिटीज से लव करता हो, वो तुम्हारे येलो हेयर से लव करता है, दैट मीन्स। सेकेंड जो स्टेंजा में जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन despair may love me from myself alone and not my yellow hair। यहाँ पे जो है वो एनी ग्रेगरी जो है वो अब आंसर कर रही हैं कि जैसे ही उसने जो यंग मैन है जिसने ये क्वेश्चन पुटअप किया है कि कोई भी जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारे इनर सेल्फ से ना करके, क्वालिटी से ना करके, वो तुम्हारी अपीयरेंस से लव करेगा। तो सेकंड स्टेंजा में एनी ग्रेगरी ने आंसर किया है कि अगर कोई मेरे आउटर लुक से प्यार करता है तो आउटर लुक तो चेंज भी हो जाते हैं, अगर वो मेरे येलो हेयर से प्यार करता है तो मैं अपने येलो हेयर्स को डाई कर सकती हूँ। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो निकालती है सिचुएशन का कि वो कोई भी कलर कर सकती है, कोई हेयर डाई यूज करके अपने बालों को, मे बी वो ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कैसा भी कलर कर सकती है। और यहाँ पे यही चीज बता रही हैं कि वो इनर सेल्फ को जो वो चाहती हैं कि जो लोग हैं, जो यंग मैन है वो उसे अपीयरेंस से ना लव करके उसके क्वालिटीज से लव करे, इसलिए वो बता रही हैं कि इससे वो लेस अट्रैक्टिव तो नहीं होंगी, लेकिन मे बी अगर उनके येलो हेयर से कोई अट्रैक्ट होता है तो वो अपने जो हेयर हैं वो चेंज कर सकती है, उनका कलर चेंज कर सकती है, और मे बी फिर वो ऐसे इंसान को फाइंड आउट कर सकती है जो कि उससे लव करे, उसके इनर ब्यूटी को लव करे, ना कि उसके अपीयरेंस को। ओके, नाउ थर्ड स्टेंजा एंड द लास्ट स्टेंजा भी हम देख लेते हैं। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब थर्ड स्टेंजा में जो पर्सन है वो अगेन एनी ग्रेगरी को रिप्लाई करता है कि मैंने एक रिलीजियस मैन को, दैट मीन्स कि जो धार्मिक पुरुष होते हैं उनको कहते हुए सुना हुआ है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है। बट यस्टर नाइट का मतलब होता है यस्टरडे नाइट, मतलब कल रात को उन्होंने ये डिक्लेयर किया है उस रिलीजियस मैन ने कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो तुम्हारी इनर क्वालिटी से तुमसे प्यार करे। सो वो जो है वो अपीयरेंस से ही प्यार करते हैं, और वो रिलीजियस मैन ये भी कह रहे हैं कि मैं इस फैक्ट को जो है वो प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये किसी रिलीजियस बुक्स में भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं उस टेक्स्ट से ये प्रूव भी कर सकता हूँ कि कोई भी पर्सन किसी के इनर क्वालिटीज से ना प्यार करके उसके अपीयरेंस से प्यार करता है। और वो ये भी बताते हैं, ये फैक्ट भी बताते हैं एट द एंडिंग लाइंस कि कोई है अगर जो तुम्हें तुम्हारे इनर क्वालिटीज से अगर प्यार करता है तो वो है गॉड, सिर्फ गॉड है जो उनको, उनके लिए मैटर नहीं करता है कि हम क्या हैं, हम कैसे दिखते हैं, वो सिर्फ हमारी इनर क्वालिटीज से लव करते हैं, और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज लोग ऐसा नहीं करते हैं। काफी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ में हमारी जो पोम है वो यहीं खत्म होती है। होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, put your views and suggestion in comment section and share the video. So thank you.